पोदार हाउस में विद्या का दिखा कहर। विद्या ने काजल, तान्या और संजय फूफासा को बताया पर आया। दादीसा के दर्द को विद्या ने किया याद। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब ड्रामा अपने नए मुकाम पर पहुंच गया है। करवा चौथ जैसे शुभ अवसर पर जहां घर में खुशियों की रौनक होनी चाहिए थी, वहीं पोदार हाउस में एक बड़ा तूफान आने वाला है। इस बार तूफान का नाम है विद्या। विद्या के गुस्से का अब कोई ठिकाना नहीं है। उसके मन में पिछले कई सालों से जो दर्द, गुस्सा और अपमान की चिंगारी दबे हुए थे, वो अब फूट पड़ी है। करवा चौथ के मौके पर जब पूरा परिवार पूजा की तैयारियों में जुटा हुआ होता है, तभी विद्या का सब्र टूट जाता है। वह सबसे पहले तान्या पर बरस पड़ती है। तान्या, जो हमेशा घर की बहू की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश करती है, अब विद्या के सामने कुछ बोल भी नहीं पाती। विद्या के शब्द उसके दिल को चीर देते हैं। वह कहती है, तुम पोदार की बहू नहीं हो तान्या, तुम तो बंसल्स की बहू हो। इस घर से तुम्हारा कोई नाता नहीं और न ही तुम्हें इस घर की रस्मों में हिस्सा लेने का कोई हक है। पूरा घर सन्न रह जाता है। काजल हैरानी से विद्या को देखती है तो दादीसा के चेहरे पर दर्द साफ झलकता है। कभी वही विद्या जो पूरे परिवार को जोड़ने का काम करती थी, आज वही रिश्तों में दरार डाल रही है। लेकिन विद्या के मन में दर्द की जड़ बहुत गहरी है। उसे आज भी याद है कि संजय फूफासा की वजह से दादीसा को कैसी कैसी जिल्लतें झेलनी पड़ी थीं। एक वक्त था जब इस घर की इज्जत दांव पर लग गई थी और दादीसा को अपनों के बीच सिर झुकाना पड़ा था। विद्या ने अपनी आंखों से दादीसा के आंसू देखे थे, उनके दर्द को महसूस किया था और उसी पल उसने ठान लिया था कि वह कभी उस अन्याय को नहीं भूलेगी। आज वही ज्वाला उसके भीतर फिर भड़क उठी है। वह कहती है, जिस घर की नींव दर्द पर रखी हो, उसमें सुकून की दीवारें कभी नहीं बन सकती। मैं अब और चुप नहीं रहूंगी। दादीसा कोशिश करती हैं कि विद्या को शांत कराया जाए। वह कहती हैं, बेटी, बीता हुआ वक्त अब लौट कर नहीं आएगा, हमें माफ़ करना सीखना होगा। लेकिन विद्या के लिए यह माफ़ी देना अब आसान नहीं है। वह साफ कह देती है कि जब तक संजय फूफासा और उनका परिवार इस घर में रहेगा, तब तक पोदार परिवार में शांति संभव नहीं। वह यहाँ तक कहती है कि तान्या ने न सिर्फ दादीसा का दिल दुखाया, बल्कि अभिरा को भी अपमानित किया। उसके मुताबिक तान्या ने हमेशा अपने फायदे के लिए पोदार परिवार की बहुओं को नीचा दिखाने की कोशिश की। विद्या की यह बातें सुनकर तान्या रोने लगती है, लेकिन विद्या के अंदर का गुस्सा अब किसी की आंखों के आंसुओं से नहीं पिघलने वाला। दूसरी ओर काजल भी विद्या से बहस करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि तान्या ने अपनी गलतियों को मान लिया है और अब वह बदल चुकी है। लेकिन विद्या कहती है, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें वक्त भी नहीं मिटा सकता, और जिन रिश्तों में एक बार शक की दरार पड़ जाए, उन्हें जोड़ना नामुमकिन होता है। संजय फूफासा सारा तमाशा चुपचाप देख रहे होते हैं। उनके चेहरे पर शर्म और गुस्से का मिला-जुला भाव होता है। वह कुछ कहने के लिए उठते हैं, लेकिन विद्या उन्हें बीच में ही रोक देती है। आज आप चुप रहिए फूफासा, क्योंकि आपकी वजह से इस घर की दीवारों ने भी दर्द झेला है। आज मैं बोलूंगी, क्योंकि सालों से मैंने सिर्फ सहा है। यह सुनकर पूरा पोदार हाउस मौन हो जाता है। हर कोई समझ जाता है कि विद्या का गुस्सा केवल एक झगड़ा नहीं है, बल्कि यह वर्षों का दर्द और अन्याय का प्रतिशोध है। इस बीच दादीसा अपने कमरे में चली जाती हैं और रोने लगती हैं। काजल उन्हें संभालती है, लेकिन विद्या की बातों से जो तूफान उठा है, वह अब रुकने वाला नहीं। तान्या टूट चुकी है और संजय अब खुद को इस घर में अजनबी महसूस कर रहे हैं। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या दादीसा फिर से इस परिवार को एकजुट कर पाएंगी, या विद्या का यह कहर पोदार परिवार को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट देगा। क्या विद्या की यह सख्ती वाकई न्याय है, या फिर पुराने घावों को कुरेदने की एक गलती? क्या तान्या खुद को निर्दोष साबित कर पाएगी, या फिर यह करवा चौथ का दिन हमेशा के लिए परिवार की खुशियों को निगल जाएगा? सवाल कई हैं और जवाब अभी बाकी, लेकिन इतना तय है कि यह रिश्ता क्या कहलाता है में अब ड्रामा और भी ज़्यादा इमोशनल और इंटेंस होने वाला है। तो दोस्तों, अब देखना होगा कि विद्या के इस गुस्से का अंजाम क्या निकलता है। क्या यह घर टूटेगा, या फिर रिश्तों का कोई नया रिश्ता जन्म लेगा? आप इस नए ट्रैक को देखने के लिए कितने उत्साहित हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।